सोनिया नाम की एक लड़की है जिस पर किताब लिखी गई है। सोनिया वह चरित्र है जो सबको भाती है, चाहे दादाजी हों, चाहे पिताजी हों, चाहे दोस्त हों या परिवार वाले हों। ये सोनिया क्रिकेट खेलने जाती है और जब क्रिकेट खेलने के लिए उतरती है तो दादाजी काफ़ी सराहते हैं। दादाजी उनके आदर्श होते हैं सोनिया के, और दादाजी का साथ मिला, परिवार का साथ मिला और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम में भी चुनी जाती है। न्यूजीलैंड का पहला दौरा था, सोनिया का पूरा परिवार खुश था और सोनिया न्यूजीलैंड में थी। न्यूजीलैंड में सोनिया जो सोच रही थी खेलने के लिए, वहीं बीच में खबर आती है दादाजी की डेथ हो जाती है। बड़ी परेशान थी सोनिया, क्योंकि घर पे दादाजी की मौत की खबर थी, सब दुख में थे। और इधर भारतीय क्रिकेट टीम में जो सीनियर थी, खासकर कप्तान, वो अलग दुख दे रही थी। समय समय पे सोनिया को टॉर्चर करना और उन्हें परेशान करना, ये लगा रहा। सोनिया न्यूजीलैंड से जब वापस लौटी तो घर पर कुछ समय रही। उन्होंने सोचा भी सही, बहुत कुछ सोचा, लेकिन सोचती क्या है, घर में दुखों का अंबार तो लगा ही हुआ था। कुछ समय बाद ब्रदर की डेथ की खबर आई और फिर पिता का देहावसान हो गया। घर की परिस्थितियां तो बड़ी परेशान कर ही रही थी, साथ में भारतीय क्रिकेट टीम के जो वरिष्ठ खिलाड़ी थे वो अलग दुख दे रहे थे। ये सब चीज़ें लिखी है शी द क्रिकेटर में, और लेखिका हैं मिनोती देसाई, जो भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य रही है। मिनोती वर्तमान में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में हैं और हम मुखातिब होते हैं मिनोती जी से। इस किताब के बारे में बात करेंगे। और नमस्कार, मैं विहान हिंदुस्तान पर मुनीश शर्मा बोल रहा हूँ। मेरे साथ है मिनोती देसाई जी। मिनोती जी ने शी द क्रिकेटर लिखी है। मिनोती जी, इस किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। मुनीश, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी बहुत अच्छी व्यूअरशिप है और आप एक बहुत निष्पक्ष पत्रकार रह चुके हैं पास में, और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे विहान हिंदुस्तान जैसे प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दे रहे हैं। तो ये किताब के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? ये सुना है आत्मकथा है आपकी? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये बिल्कुल काल्पनिक कहानी है। हालांकि बहुत से लोग, बहुत से प्लेयर्स इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को पा रहे हैं, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है। क्योंकि बहुत से एक्स प्लेयर्स ने, वुमेन क्रिकेटर्स ने, बहुत से मेन क्रिकेटर्स ने, सब ने कहा है कि जो आपकी कहानी है उसमें हमने कहीं ना कहीं अपने आप को पाया, या हमने देखा कि हमारे साथ भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ था। तो इस किताब का पूरा मकसद ही वो था कि मैं सबसे ज़्यादा, ये किताब मैंने जिन लोगों के लिए लिखी वो है यंग जनरेशन। मैं चाहती थी कि वो इस बात को समझे कि जब कोई घर से निकलता है, जब घर से बाहर निकलता है, तो ये बात मैंने अभी महू में एक टेनिस बॉल टूर्नामेंट थी, वहाँ पे भी बोली कि टीन एज की उम्र तक, 15-16 साल तक हम सिर्फ अपने पारिवारिक माहौल में रहते हैं, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, जहाँ हमने क्रिटिसिज्म नहीं देखा होता, जहाँ हमने किसी प्रकार की कंपटीशन नहीं देखी होती है, मतलब अनहेल्दी कंपटीशन नहीं देखी होती है, और किसी प्रकार का बैर नहीं देखा होता है। तो जब सडनली इस एज के लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, तो खासकर हम जैसे लोग जो छोटे शहर से होते हैं, वो बौखला जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है इससे कैसे कोप अप करें। तो मैंने ये किताब उन्हीं लोगों के लिए लिखी है कि ये किताब उनको इंस्पायर करे कि ज़िंदगी में हो सकता है कि हमें कुछ नए अनुभव हो, पर हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए, और हमें हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना मिलता है। तो आपके कदम अगर डगमगा भी जाते हैं तो भी आपको खुद को गिरने के बाद भी उठाना है और चलते जाना है। किताब में जो सोनिया का किरदार है जी, वो सेम आपसे मैच खाता है। देखिए, सोनिया का किरदार मेरे से मैच करे बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ तो स्वाभाविक है कि मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अगर आप मुझसे कहें कि सोनिया क्रिकेट को पसंद करती थी, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि
सोनिया क्रिकेट को पैशनेटली जुनूनी तौर पे चाहती थी। तो हाँ, मैं जुनूनी क्रिकेटर रह चुकी हूँ, मैं आज भी क्रिकेट से उतना प्यार करती हूँ। तो ऐसे देखा जाए तो आपको कुछ समानताएं मिल सकती हैं, क्योंकि मेरे लिए एक ऐसे क्रिकेटर को जानना जो जुनूनी नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ। मैं अपने आप को ही सबसे करीब से जानती हूँ, तो हो सकता है कि अनजाने में वो चीज़ मेरी लेखनी में झलक रही हो, पर मैं सोनिया नहीं हूँ। अच्छा, आप भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रही हैं जी। तो जब आप खेलती थी तब यह बात आती थी कि आप काफ़ी परेशान हैं टीम में, आपको सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी रूप में परेशान करती हैं। जी, देखिए, मतलब ये बात मुझे हमेशा लोगों से सुनने को मिली कि तुमको परेशान किया जा रहा है या तुम्हारे साथ गलत हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो खेल में इतनी डूबी हुई थी और इतनी जुड़ी हुई थी कि मुझे कभी कोई खेल समझ में ही नहीं आया खेल के अलावा। तो ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि किसी ने क्या किया। और जहाँ तक मैं मानती हूँ, हालांकि बहुत आपको स्पिरिचुअल लगेगा, पर मेरा ज़िंदगी में मानना है कि जो आप करते वो पाते हैं। हो सकता है कि आज मैं आपके साथ बुरा करूं तो आप मेरे से बुरा नहीं करें, हो सकता है, पर कहीं ना कहीं से वो एक चक्र है, वो वापस आता है। और उसी तरह अच्छाइयाँ हैं। और जो मेरे परिवार ने मुझे सिखाया वो ये है कि अगर आप अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं तो कम से कम आप इंसान बने रहिए। तो मैंने वही किया और मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है, बहुत गर्व है। हाँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मुझे जो लगता था कि मेरे में कैपेसिटीज़ हैं या मेरे में टैलेंट है या जितनी मैंने मेहनत की थी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप बहुत टैलेंटेड होते हैं पर आप हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है पर आप टैलेंटेड नहीं होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं टैलेंटेड थी, हार्ड वर्किंग थी, पर मैं लकी नहीं थी। तो जो भी घटनाएं उस दरमियान हुई वो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत कम समय में आपने बैट को टांग दिया, जबकि वो एज नहीं थी, उससे तो कई लड़कियां शुरुआत करती थी उस एज से। जी। क्या कारण रहा उसके पीछे? फिर वही बात है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आपने उसके साथ में अपनी जो जॉब है जी। जहाँ पे थी आप, वो छोड़ के भी आई, तो जी। जॉब भी छोड़ दिया, बेड भी अपन ने टांग दिया। जी। तो वो ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो गई थी उस समय? और जॉब छोड़ने का कारण ये था कि मैं रेलवे से खेलती थी, इंडियन रेलवे से खेलती थी, और मुझे लगता था कि मैंने खेलने के लिए नौकरी की है। मतलब मैंने नौकरी करने के लिए खेल रही हूँ ऐसा नहीं था। तो मुझे जब लगा कि मेरे खेल को वो आकार नहीं मिल पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए और नौकरी उसके लिए बाधा बन रही है, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। आपके समय की भारतीय क्रिकेट टीम को देखें और वर्तमान की टीम को देखें, मिताली राज वाली जी, तो कितना अंतर पाती हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो फिज़िकल फिटनेस में है। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे फिटनेस लेवल अगर देखें आप, इंग्लैंड टीम की बात करें, जैसे मैं जब पहली बार इंग्लैंड गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फिट थे। हालांकि जहाँ तक टेक्निक की बात करें तो इंडियंस भी बहुत टेक्निकली साउंड थे, और जहाँ मार खा जाते थे वो एरिया फील्डिंग का था। तो इंडियन टीम ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी मेंटल स्ट्रेंथ जो है, जो मैं पाती हूँ, उस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन टीम को या इंडियन लड़कियों को। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कुछ भी हो, पर अगर एक टैलेंटेड और एक बंदा जो एवरेज है, अगर उस एवरेज बंदे में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, अगर उसमें परसिस्टेंस ज़्यादा है, अगर उसमें सेल्फ बिलीव ज़्यादा है, तो वो टैलेंटेड बंदे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसा मेरा मानना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा भी है और मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में पाया भी है कि मेंटल स्ट्रेंथ आप में और एक आम बंदे में डिफ्रेंशिएट करती है आपको और उनको। आप मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम में एज ए सिलेक्टर भी हैं जी। तो क्या बच्चों को आप बताती हैं कि क्या होना चाहिए जी, बिल्कुल। जिससे उनको सिलेक्शन में आया जाता है, मतलब लिया जा सकता है, जी, सिलेक्ट हो सकती हैं वो? जी। देखिए, मैं जब से एमपी एसोसिएशन से जुड़ी हूँ, ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैंने वापस आने का मन बनाया तो उन्होंने खुले दिल से मेरा स्वागत किया और मुझे
ऐसी पोस्ट दी जो बहुत सेंसिटिव पोस्ट है, क्योंकि सिलेक्टर ही किसी प्लेयर को बना या बिगाड़ सकते हैं, उनके करियर को तबाह भी कर सकते हैं और उनको बार बार मौके देके उनको कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं। तो मेरे साथ जो मेरे 3 और साथी हैं, हमारा यही मानना है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पर हमें लगता है कि उन्हें कुछ बार मौके मिलने चाहिए ताकि उनका टैलेंट, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो टैलेंटेड है वो पहले मैच में स्कोर करे या पहले मैच में विकेट ले। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले तो मैं उनकी मानसिक स्थिति को समझूं, प्लेयर्स को समझूं। तो मैंने पहले सीज़न में यही किया कि मैंने हर एक खिलाड़ी को अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है वो ऑब्ज़र्व किया, और उनके साथ मेरे बहुत अच्छा रैपो है सब प्लेयर्स के साथ, जूनियर हो या सीनियर हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने लड़कियों को बताई है कि जो नहीं खेलता है टीम में वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जो खेल रहा है। तो यूजुअली ऐसा होता है, जैसे जब मैं खेलती थी, कि जो नहीं खेलते हैं उनको एक तिरस्कार की भावना से, एक अलग नज़रिए से मतलब वो स्टार नहीं है ऐसा माना जाता है। पर मेरे हिसाब से जो नहीं खेलता है वो भी स्टार है, क्योंकि उनकी एनर्जीज भी टीम स्पिरिट को अफेक्ट करती है। तो मतलब बहुत समझदार लड़कियां हैं, उन्होंने मेरी बात समझी, उन्होंने मेरी बात सुनी, और जहाँ तक मैं देखती हूँ वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हैं। बस अब मेरा एक ही मकसद है कि जो लड़कियाँ इंडियन टीम में प्लेस डिज़र्व करती हैं उनको हम बैक करते रहें, उनको मौके देते रहें, और उनके साथ अच्छा ही अच्छा हो। आप जब खेलती थी तब जो टीम की कुछ सीनियर खिलाड़ी थी जी, समलैंगिकता के उनके ऊपर बहुत सारी आरोप आते रहे हैं जी, किताब में भी वो देखने को मिला है जी। तो क्या सही मामला है? मैंने भी सुना है, मैंने डेफिनेटली सुना है, उसके बिना तो मैं लिख नहीं सकती। पर मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने देखा है। तो जो मैंने सुना है या मैंने लोगों को चर्चा करते हुए, जिसको कहते हैं ना कान में बात पड़ी, तो वो मैंने लिख दी। तो उस समय क्या ऐसा होता था कि जो पार्टनर हुआ करती थी जी, वो अगर कमज़ोर भी हो तो सीनियर खिलाड़ी उसको टीम में चयन समिति के सामने ऐसा रोल बनाती थी कि वो सिलेक्ट हो जाए लड़की? देखिए ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं यही नहीं कह पा रही हूँ कि समलैंगिकता होती थी तो फिर ये कहना कि वो चयन करती थी या नहीं करती थी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर हाँ, सुनी बातों के हिसाब से शायद ऐसा ही होता था जैसे आपने सुना है, मैंने भी उतना ही सुना है। क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ एक सीरीज़ खेली है, तो उस सीरीज़ के पहले और बाद में क्या हुआ वो मुझे वाकई में नहीं पता। किताब में एक जिक्र है कि सोनिया जो है उसकी एक सहेली है और स्कूल टाइम में सोनिया को जो लड़का पसंद आता था उसकी सहेली को भी आता था जी। उसके बाद में वो लड़की तो दूसरी की शादी हो गई, लेकिन वो जो किरदार था जो दोनों को पसंद आता था जी, तो सोनिया उसके पास क्यों नहीं गई वापस? वो लड़का तो सिंगल ही रह गया था। जी जी जी। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मतलब मैंने जब उसके कैरेक्टर को इमेजिन किया तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी लॉयल्टी, मेरी मतलब सोनिया की लॉयल्टी उसकी दोस्त के लिए है। तो जो भी वैल्यू सिस्टम सोनिया का है उसके हिसाब से वो करना उसके लिए गलत था, तो उसने नहीं किया। हो सकता है सोनिया की जगह कोई और होता, या शायद मैं होती या शायद आप होते तो वो ऐसा करते, पर सोनिया को ऐसा ठीक नहीं लगा कि जिसको मेरी दोस्त पसंद करती थी उसके जाने के बाद मैं उसकी जगह भरने की कोशिश करूं। आपका जो किताब में एक उल्लेख था, पुलिस में भी रही है आप जी, तो पुलिस के बाद में जो मैं नहीं, सोनिया। हाँ, मीन्स सोनिया जी। पुलिस के बाद में जो है वो सोनिया के अंदर कितना बदलाव आया जब वर्दी पहनी उसमें? जी, मतलब अगर आप ये तो देखिए, पूरी मैंने बार बार कहा है कि इमेजिनरी फिक्शन है, तो अगर मैं विजुलाइज करती हूँ सोनिया को और वर्दी में देखती हूँ या कुछ और देखती हूँ, तो मैंने इस किताब में बहुत साफ साफ लिखा है कि सोनिया ने ज़िंदगी के पहले हिस्से में, खासकर उसकी उम्र के उस पड़ाव में जब वो 16 से 24 साल की थी, उसने बहुत अलग तरह का वातावरण देखा जो उसके पारिवारिक वातावरण से बहुत अलग था, बहुत निर्दयी था, बहुत क्रूअल था। और फिर जब वो नौकरी पाके दिल्ली में शिफ्ट हुई तो वहाँ पे ऐसे लोग मिले
जो बहुत छोटे शहरों से थे, उसी की तरह सोनिया भी एक छोटे शहर से, जैसा कि आप समझ चुके होंगे कहानी पढ़ने के बाद, जिनके मन में कोई मैल नहीं था, जिनको कोई उससे कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, जिनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं था और जिनको किसी चीज़ का अभिमान नहीं था, जिनको कोई गोल नहीं था, तो आपस में कोई द्वेष नहीं था। तो उस कारण से जब सोनिया अपनी नौकरी में जुड़ती है तो उसका मानसिक स्थिति बहुत अलग होती है, क्योंकि उसने काफ़ी सालों के बाद वो महसूस किया कि वाकई में जेन्युइन फ्रेंड्स क्या होते हैं, क्योंकि क्रिकेट की जर्नी में उसको कभी फ्रेंड्स मिले ही नहीं, एक आध फ्रेंड्स छोड़ के। तो बहुत स्वाभाविक है, जब आप एक अच्छे माहौल में होते हैं, आप खुशनुमा माहौल में होते हैं, तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये फ़िक्शनल कैरेक्टर और फ़िक्शनल नौकरी दिखाई है कि वही सोनिया जो इतनी टूट गई थी, जो सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो गई थी, जब उसको अच्छा वातावरण, अच्छे लोग और अच्छे दोस्त मिले, तो कैसे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। अब आप एक राइटर भी हैं जी, और आपके जो पाठक हैं वो एक नई बुक की इंतज़ार में हैं। जी, तो कब तक मिल जाएगी उनको नई बुक? मेरे ख्याल से 6 महीने। नाम वगैरह कुछ? अब मेरे ख्याल से सोनिया की लव स्टोरी होनी चाहिए क्योंकि अभी तक काफ़ी जने मेरे को इस बारे में पूछ चुके हैं कि हम इसके सीक्वल का वेट कर रहे हैं, पर मैं जिस चीज़ का वाकई में वेट कर रही हूँ कि ये किताब एक सेलुलॉइड प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि जिस उद्देश्य से मैंने ये किताब लिखी है उसका एक ही उद्देश्य है कि ये इंस्पायर करे। तो और जो मुझे जो भी फीडबैक मिला है आपसे या मेरे पाठकों से या मेरे दोस्तों से या किसी से भी, अनजाने लोगों से, छोटे छोटे बच्चों से, कि मैं अपनी ज़िंदगी में, एक लड़के ने मुझे लिखा था कि मैं बहुत हताश हो गया था, कि मैं टीम से ड्रॉप हो गया था, पर जब मैंने सोनिया की कहानी पढ़ी तो मुझे पूरा नए सिरे से कोशिश करने का मन हुआ। तो पूरा पर्पज़ ये है कि ज़िंदगी एक है, पर वो आपको मौके दोबारा ज़रूर देती है। तो मेरा मकसद पूरी कहानी का यही है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ होने के बाद भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हर चीज़ का अंत है। आप दोबारा शुरुआत कर सकते हैं, दोबारा अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सपना पिछले सपने से अलग हो, पर आपको जो खुशी होगी अपने सपने को पाके, उसको पूरा करके, वो मैं मानती हूँ कि उतनी ही होगी और शायद ज़्यादा होगी। कुछ आप हमारे दर्शकों से बोलना चाहें? और हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सोनिया को बहुत सारा प्यार दीजिए और अपनी ज़िंदगी के मायने को समझिए, और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों से हताश नहीं होना चाहिए, खासकर स्पोर्ट्स के लोग। और जो मुझे ये भी फीडबैक मिला है कि इसमें स्पोर्ट्स के अलावा भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत लोगों ने बोला है कि हमने इसको पढ़ा, हालांकि स्पोर्ट्स स्टोरी के रूप में, पर हम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं भी हैं तो भी हमें इस बुक ने बहुत इंस्पायर किया। तो अगर आपको मौका मिले तो किताब को ज़रूर पढ़िए, 4 पन्ने पढ़िए, अगर उसके बाद आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो मत पढ़िए, पर मुझे विश्वास है कि आपको ये किताब ज़रूर पसंद आएगी। तो देखा दोस्तों, ये थी मिनोती देसाई, और इन्होंने जो लिखा है और जो इन्होंने जनता को बताने की कोशिश की है, तो मेरे को लगता है कि ये किताब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मिनोती जी को, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू मनीष।